लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस किया था जब हम अपने नेपाम के रोल बैक फ़ीचर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा यूज़ केस ये था कि वट एवर द कॉन्फ़िगरेशंस आई एम सेंडिंग टू माई डिवाइसेस एट द एंड ऑफ द डे मेरी रीचेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। वो रीचेबिलिटी किसी एक आईपी के ऊपर भी हो सकती है, वो मल्टीपल आईपीज़ के ऊपर भी हो सकती है। तो इस तरह से मैं अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में एक टेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मेरा जो नेटवर्क है वो डाउन नहीं होगा। मैं अगर कोई भी चीज़ मिसकॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए हम इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक्चुअली मैं अपनी जो स्विच 2 है इस पे कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करके देखूँगा और मैं वहाँ पे टेस्ट लगाऊँगा कि अगर मैं अपनी यूनोस डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन कमिट करने के बाद पिंग कर सकता हूँ तो वो टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर मैं पिंग नहीं कर सकता टेस्ट फेल होगा और वो कॉन्फ़िगरेशंस रोल बैक हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हम अपने टर्मिनल पे आते हैं। यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ अपनी जूनोस डिवाइस को, तो मेरी पिंग सक्सेसफुल है। और लिनक्स शेल के अंदर अगर कोई कमांड सक्सेसफुल होती है तो मुझे वो एग्ज़िट कोड 0 रिटर्न करता है, और अगर कोई कमांड अनसक्सेसफुल होती है तो वो मुझे नॉन ज़ीरो एग्ज़िट कोड रिटर्न करेगा। अब इस बेस के ऊपर मैं अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ और मैं अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में कह सकता हूँ कि अगर एग्ज़िट कोड 0 है तो टेस्ट पास हो जाएगा, अगर नॉन ज़ीरो होते हो टेस्ट फेल हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक हो जाएगी। एग्ज़िट कोड चेक करने के लिए बैश शेल में मैं एको करता हूँ $साइन और क्वेश्चन मार्क। ये मुझे बताएगा कि लास्ट जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट की थी उसका एग्ज़िट कोड ये था। यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी हमारी लास्ट कमांड सक्सेसफुल थी। इसे अनसक्सेसफुल भी बना के देखते हैं और अगेन अपना जो एग्ज़िट कोड है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने S2 के ऊपर ईथरनेट 0x1 को शट डाउन करता हूँ। तो अगेन मैं पिंग करता हूँ इसे अपनी डिवाइस को। तो मुझे यहाँ पे ये जो हमारी कमांड है अनसक्सेसफुल है। अगर आप विंडोज़ शेल के अंदर हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 4 पैकेट सेंड करता है, और अगर आप लिनक्स के अंदर हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली सेंड करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें ओवरकम करनी है। तो कंट्रोल C करता हूँ मैं इसे बंद करने के लिए। तो अब हम इसका एग्ज़िट कोड जब देखते हैं तो मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है, यानी नॉन ज़ीरो एग्ज़िट स्टेटस है। ओके, इस बेस के ऊपर मैं अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे कॉन्टिन्यूस पैकेट नहीं भेजने, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई लिमिटेड पैकेट भेजने हैं। मैं इस एग्जांपल में सिर्फ 2 पैकेट्स भेजूँगा। और 2 पैकेट भेजने के बाद ये टाइम आउट कर देगा और एग्ज़िट हो जाएगा। ओके, अब इसे पाइथन स्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है पहले से, जिसमें मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए सब प्रोसेस की। ये लाइब्रेरी तब काम आती है जब आपने होस्ट मशीन के शेल के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो इस लाइब्रेरी के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है आईपीज़ की, जो कि मेरा जिन पे मैंने टेस्ट परफॉर्म करना है, जिनकी रीचेबिलिटी चेक करनी है आफ्टर कमिटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप लगाई हुई है, और यहाँ पे हमने पी ओपन मेथड के साथ अपना शेल खोला हुआ है और मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं पहले ट्राई कर रहा था, मैंने यहाँ पे टाइम आउट की कमांड दी हुई है। तो अगर मैं ये ना भी दूँ तो ये काम करेगा। टाइम आउट की कमांड शेल में ये करती है कि अगर वो कमांड कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो इतने सेकंड्स के बाद टाइम आउट होके एग्ज़िट हो जाता है।
मैंने यहाँ पे 5 दिए हुए, तो 5 सेकंड्स के बाद वो टाइम आउट होके एग्जिट हो जाएगी कमांड। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना डिवाइस आईपी दी हुई है जो कि मेरा ये वेरिएबल है, और उसके बाद मैंने कहा हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट पाइप। एक्चुअली हमें रिटर्न कोड चाहिए जिसके ऊपर मैं टेस्ट परफॉर्म कर सकूँ। उसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट होने का वेट कर रहा है, और मैंने रिस्पॉन्स वेरिएबल में से उसका रिटर्न कोड का जो एट्रीब्यूट है वो एक्सेस किया हुआ है, और मैं कह रहा हूँ अगर वो नॉन ज़ीरो है तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दे कि टेस्ट फेल हो गया। तो इसे रन करते हैं। क्योंकि मेरा जो इंटरफेस था इथरनेट 0x1 वो शट डाउन है, तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया। और अगर मैं जाके नो शट करता हूँ, और मैं रन करता हूँ इसे, तो ये मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा क्योंकि ये हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें मैंने यही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसको देखते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा वही है पिछली वीडियो वाला कि मैं अपने डिवाइस के पैरामीटर पास कर रहा हूँ नेपाम में और अपने कनेक्शन को ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन मर्ज करनी है, और कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या मर्ज करनी है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इंटरफेस 0x1 शट डाउन, क्योंकि मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई डिज़ास्टर क्रिएट करके देखना है अपनी जो टेस्ट को फेल करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ नो शट। तो आपकी इधर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई मिसकॉन्फ़िगर्ड ACLs हो सकती हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपका नेटवर्क डाउन कर सकती हैं, तो उसके ऊपर मैंने टेस्ट परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैंने वो फाइल लोड की हुई है, और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ कमिटिंग चेंजेस, और मेरी जो नेपाम है वो चेंजेस कमिट कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और इशू है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन अपनी डिवाइस पर सेंड करता हूँ तो मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है ताकि वो मेरी डिवाइस उन फंक्शंस को सही तरह कॉन्फ़िगर कर ले। तो मैंने यहाँ पे कहा हुआ है टाइम डॉट स्लीप 6 सेकेंड्स। ये पाइथन प्रोग्राम को 6 सेकेंड के लिए पॉज कर देगा, और अगेन हमारा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप अपने नेटवर्क लेटेंसी के मुताबिक या अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे टाइम दे सकते हैं कि कितना टाइम मुझे वेट करना है। उसके बाद मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ाइल खोली हुई है, और फाइल में जाते हैं तो मैंने यहाँ पे वही 3 IPs लिखी हुई हैं ईच लाइन के ऊपर, और वापस आते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एफ डॉट रीड, और यहाँ पे स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइंस का मेथड ये करेगा कि जो भी न्यू लाइन पे मेरा डाटा है उसे एक लिस्ट के अंदर अपेंड करता जाएगा। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसे हम प्रिंट करते हैं, ओके, पहले ये कनेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद 6 सेकंड स्लीप करेगा, उसके बाद मुझे फाइल शो करेगा। मुझे ये भी कमेंट कर देना, ओके। ओके, उसने ये सारा कुछ प्रिंट किया है, कॉन्फ़िगरेशन मेरी कमिट की है, और एक्चुअली मुझे ये प्रिंट करना था शो करने के लिए, तो मैंने इसे प्रिंट किया। तो इधर मुझे लिस्ट मिल रही है। अगर मैं अपनी वही फाइल में जाता हूँ तो जो भी न्यू लाइन के ऊपर मेरा टेक्स्ट है उसने उसे एक लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो मैं इसके ऊपर इटरेट कर सकता हूँ और अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ।
ओके, उसके बाद इस फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। ये वाला प्रोसेस सारा सेम है जो हमने दूसरी स्क्रिप्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर वो यानी हमारा पिंग जो है वो अनसक्सेसफुल है, रिटर्न कोड नॉन ज़ीरो है, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस को रोल बैक कर देगा। और अगर रोल बैक करने के बाद वो प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाएगा, हमारी पाइथन स्क्रिप्ट बंद हो जाएगी। और अगर वो सक्सेसफुल है टेस्ट, तो वो ग्रेसफुली यहाँ पे मुझे प्रिंट करके देगा कि टेस्ट पास हो गया, और वो चेंजेस वही रहेंगी और कनेक्शन हमारा क्लोज कर देगा। तो फ़िलहाल जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ये वाली हैं, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रन होगा, क्योंकि जो मेरा इंटरफेस 0/1 है वो नो शट की कमांड दी हुई है, तो ये मेरी तीनों डिवाइस को मैं पिंग कर सकता हूँ, तो मेरा टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम्प्लेक्स हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि कोई ACL है या और कोई कॉन्फ़िगरेशन है जिसका आपको ख़तरा है कि मेरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे उसने तीनों को पिंग किया है, तो उसने कहा है तीनों रीचेबल हैं और टेस्ट हमारा पास हो गया। अब यही कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि शट डाउन दिस इंटरफेस, और हम इसे अगेन रन करते हैं। ओके, उसने पहली डिवाइस पे जो मेरी 110 वाली थी उस पर पिंग किया है, और वो पिंग सक्सेसफुल हो गई है। मगर हमारी कंडीशन ये थी कि ये तीनों आईपीज़ रीचेबल होनी चाहिए टेस्ट को पास करने के लिए। और जैसे ही वो दूसरी आईपी पे गया 200 वाली पे, जो कि मेरी जूनो से डिवाइस थी, जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे कमिट की थी शट डाउन वाली, तो मेरा ये टेस्ट फेल हो गया है, और उसने कहा है टेस्ट फेल, और उसके बाद इसने पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन पे चला जाएगा। तो अगर मैं अपने टर्मिनल पे देखूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने स्विच की देखते हैं कि उसने रोल बैक की है कि नहीं। सॉरी, तो यहाँ पे मेरा जो इंटरफेस है इथरनेट 0/1 वो नो शट स्टेट में ही है। तो अगर मैं दोबारा पिंग करता हूँ अपनी जूनोस डिवाइस को, तो मेरी पिंग सक्सेसफुल है। तो उसने हमारी सक्सेसफुली जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो रोल बैक कर दी हैं। एक्चुअली हम टर्मिनल पे इसका बिहेवियर देखते हैं। यहाँ पे मैं नो शट करता हूँ और अपने टर्मिनल में चलते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टर्मिनल मॉनिटर, ताकि मुझे लॉग मैसेज हैं वो नज़र आ जाएं। स्क्रिप्ट मेरी है डॉक्यूमेंट्स नीपाम, और यहाँ पे लोड कॉन्फ। ओके, इसे रन करते हैं। उसने चेंजेस कमिट किए हैं। हमारे इस केस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पहले ही मेरा जो इंटरफेस है वो नो शट स्टेट में है। तो मेरी तीनों डिवाइस रीचेबल हैं और टेस्ट पास हो गए, उसने कोई रोल बैक नहीं की। मगर हम अगेन इंटरफेस को शट करके देखते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। मेरी फ़ाइल थी conf.txt, और यहाँ पे मैं कहता हूँ शट डाउन,
और मैं इसे अगेन रन करता हूँ। तो उसने पहले चेंजेस कमिट किए हैं। यहाँ पे मेरा जो इंटरफेस है वो डाउन हो गया और उसके बाद वो टेस्ट परफॉर्म करेगा। अब उसने टेस्ट परफॉर्म किया, पहली आईपी मेरी रीचेबल थी, दूसरी जैसे ही नॉट रीचेबल हुई है उसने टेस्ट फेल कर दिया और अगेन उसने रोल बैक कर दिए। यहाँ पे मुझे पहले उसने शट डाउन किया और अगेन उसने जब रोल बैक किया तो मेरा जो इंटरफेस है वो इनेबल हो गया और अगेन मैं अपनी डिवाइस को पिंग करता हूँ तो मेरी पिंग सक्सेसफुल है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था। आप किसी भी डिज़ास्टर से बच सकते हैं अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं थ्रू अ स्क्रिप्ट। तो इस तरह के टेस्ट लाजमी हो जाते हैं जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। तो आई होप कि ये छोटा सा जो डेमो है वो आपके काम आएगा। तो अगर आपको ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप गिटहब पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।